अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। आज एक बार फिर पेरेंटिंग सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है उन तमाम वालिदैन के लिए जो ये समझते हैं कि उनके बच्चों में किसी न किसी चीज़ का खौफ आ गया है या उनके बच्चे खौफज़दा रहते हैं और वो परेशान हैं कि इन बच्चों के अंदर से ये खौफ कैसे निकालें। वो खौफ जो है वो किसी जिन का भी हो सकता है, किसी मॉन्स्टर का भी हो सकता है, किसी जो है वो टीचर का भी हो सकता है, किसी इंसान का भी हो सकता है। किसी भी किस्म के खौफ जब बच्चे के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पर्सनालिटी को ज़ंग लगा रहा होता है। उसकी पोटेंशियल, उसकी जो सलाहियतें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ंग खा रही होती हैं और हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। वालिदैन ऐसी सूरत में कई इक़दामात करते हैं जो बहुत कुछ सीरियस भी होते हैं, कुछ बिल्कुल इलॉजिकल होते हैं। वो नॉर्मली इस तरह से डील करने की कोशिश करते हैं बच्चों को कि खौफ तो कुछ भी नहीं होता, खौफ तो ये तो कुछ भी नहीं है, जिन तो कुछ भी नहीं होता, बला तो कुछ भी नहीं होती, ठीक है। या फिर हम उसको बच्चे को इग्नोर करते हैं। जो वो बता रहा है मुझे डर लग रहा है, वालिदैन उसको इग्नोर करते हैं, नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इस तरह के हमारे जो है वो मसाइल होते हैं। या तो हम नज़रअंदाज करते हैं या अच्छा कुछ केसेस में मजाक भी उड़ाया जाता है बच्चों का, कि बच्चों को मजाक उड़ा के बताया जाता है या दूसरों को बताया जाता है कि इनको तो वॉशरूम जाने से आजकल जो है वो डर लगा है। यकीन जानिए, बच्चे को अगर इस स्टेज पर आपने नहीं संभाला, आपको नहीं पता, ये बचपन का खौफ उसकी जवानी और उसके बुढ़ापे तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। मज़ीद ये कि वो आपसे कुछ शेयर करना, मज़ीद जो उसकी ज़िंदगी में मसाइल आने वाले हैं वो आपसे शेयर करना बंद कर देगा। तो 3 काम आपने ये नहीं करने हैं हरगिज़, कि उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है और उसको डांटना पीटना नहीं है कि तुम तो हर वक्त डरते रहते हो, बहादुर बनो। और इस तरह की चीज़ होता क्या है, हम क्या कर रहे होते हैं जब हम इस तरह की उसको सजेशंस दे रहे होते हैं। इंसान के दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक राइट ब्रेन है, एक लेफ़्ट ब्रेन है। ये 2 ब्रेन काम किस तरह से करते हैं कि जो आपका लेफ़्ट ब्रेन होता है ये लॉजिकल होता है, ये मंतक लॉजिक की बात सुनता है। आप समझाते हैं कि बेटा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। आप लॉजिकल माइंड से उसको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, लॉजिकल जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, हमारे जितने भी जज्बात होते हैं, चाहे वो खौफ हो या जोश व जज्बा हो या एतमाद हो या अदब एतमादी हो, इन तमाम का ताल्लुक़, हमारे जज्बात का, हमारी याददाश्त का ताल्लुक़ इस वाले ब्रेन से होता ही नहीं है जो लॉजिक को समझता है। उसका ताल्लुक़ होता है राइट ब्रेन से। ये इमोशनल ब्रेन कहलाता है, जज्बात को डील करता है। अब यूँ समझिए कि जो उसका खौफ है वो है इस साइड पर, इमोशन के ऊपर, जज्बात के ऊपर। आप उसको जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो इस वाले हिस्से से उसको बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है, कोई जिन नहीं होता, कोई बला नहीं होती, कोई जो है वो खौफ नहीं होता। मैं जिन का नाम इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन है, और भी कई तरह के खौफ हो सकते हैं या आपके अपने बच्चों में हो, वो आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो कॉमन है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ बार बार। तो इस वाले हिस्से से हम बात कर रहे होते हैं। ये वाला इमोशन वाला जो हिस्सा होता है, ये जो राइट ब्रेन होता है, यहाँ पर वो खौफ बैठा हुआ होता है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि अभी आप एक सफ़ेद कलर के हाथी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचिए। पर्पल कलर के डायनासोर तो होता ही नहीं है दुनिया में। एक बड़ा सा पर्पल कलर का जो डायनासोर है वो दुनिया में होता ही नहीं। तो अभी मुझे बताइए कि आपके जहन में इस वक्त किस चीज़ की पिक्चर आई हुई, सोचिए और बताइए। यकीनी तौर पर आप सोच रहे होंगे इस वक्त अपने जहन में एक पर्पल कलर के डायनासोर के बारे में, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ वो दुनिया में होता ही नहीं है, पर यहाँ तो आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड इमेजेस बनाता है वो इमोशन राइट ब्रेन है, और मैं आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं नहीं ये तो होता ही नहीं है, लेकिन आपके यहाँ तो है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके बच्चे के साथ होता है। आप कहते हैं नहीं नहीं ऐसी चीज़ तो है ही नहीं, तो नहीं होते हुए भी आप उसके जहन में क्या चीज़ बना रहे होते हैं, उसी चीज़ की पिक्चर को बना रहे होते हैं। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक जो है वो केस स्टडी सुनाता हूँ।
मिल्टन एरिक्सन, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ हिप्नोटिस्ट, यानी हिप्नोथेरेपी दुनिया में इतनी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है, उसका जो बनाने वाला है, जिसको उसका फादर ऑफ हिप्नोथेरेपिस्ट कहा गया है, मिल्टन एरिक्सन को, उसके पास एक केस आया। एक शख्स आया, कहने लगा कि मेरे कंधे पर एक तोता है और वो मुझे गालियाँ देता है। उस वक्त अमेरिका की कई साइकोलॉजिस्ट के पास वो जाता है और हर साइकोलॉजिस्ट स्टार्ट इसी तरह से करता है, नहीं नहीं, आपका वहम है, आपके कंधे पे कोई तोता नहीं है, आपका ये वहम। यहाँ से उनकी थेरेपी स्टार्ट होती है। वो वहीं से उठता है, कुछ सेशन भी लेता है, लेकिन जब उसको पहले ही सुनने को मिल जाता है नहीं नहीं है, उसको तो नज़र आ रहा है ना, वो मिल्टन एरिक्सन के पास फाइनली पहुंचता है, कई लोगों से होता हुआ, और उनको बताता है कि मैं टॉप साइकोलॉजिस्ट के पास जा चुका हूं, लेकिन मेरा इलाज नहीं हुआ, मेरे कंधे पे तोता है और वो मुझे गालियां देता है। मिल्टन एरिक्सन उससे कंधे पे देखता है, उसके कंधे पे वाकई कोई तोता नहीं होता, लेकिन एरिक्सन क्या कहता है, वो कहता है वाओ, इतना खूबसूरत तोता, ज़बरदस्त, क्या मैं इस तोते को अपने हाथ पे ऐसे ले सकता हूँ। वो हाथ बढ़ाता है उसके कंधे की तरफ और बोलता है कि क्या मैं इस प्यारे से तोते को ले सकता हूँ, अपने पास रख सकता हूँ। वो आदमी बोलता है कि इसीलिए तो आया हूँ, इसी से तो जान छुड़ानी है, यही तो मुझे गालियाँ देता रहता है सुबह शाम, ये तो बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको अपने पास रख लें। मिल्टन एरिक्सन बोलता है ओके, और वो अपने टेबल के नीचे रख देता है और उसकी थेरेपी हो जाती है, जो सालों से कई साइकोलॉजिस्ट नहीं कर पाए थे, वो मिनटों और सेकंडों के अंदर मिल्टन एरिक्सन करते थे। ये जादुई तरीके से वो टेक्निक्स, इस टेक्निक के अंदर था क्या, इस टेक्निक से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। इस केस स्टडी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक्नॉलेज, फर्स्ट यू एक्नॉलेज, सबसे पहले तस्लीम करना है। क्या करना है? बच्चे के खौफ को तस्लीम करना। मिल्टन एरिक्सन ने मान लिया, तस्लीम कर लिया कि हाँ तुम्हारे कंधे पे तोता है, और यहीं उसकी थेरेपी हो गई। क्योंकि बाकी लोग क्या कर रहे थे, वो ये मानने को तैयार नहीं थे, बल्कि वो लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहे थे इस वाले माइंड से, नहीं नहीं ये तो आपका वहम। एक बात याद रखिएगा, वहम कोई भी हो, जिसको होता है उसके लिए वो हकीकत होता है। सामने वाले के लिए शायद वो वहम हो, लेकिन जिसको है उसके लिए यही रियलिटी है। उसको पहले माने, उसके बाद उसको चेंज करें ना। अब क्या है, सवाल ये है कि क्या हमने मान लिया कि हाँ हाँ जिन है, ठीक है, ऐसे नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ हाँ जिन है, ठीक है। सबसे पहले हाँ जो आप कह रहे हैं, आपको खौफ है, ठीक है, इट्स राइट, आपको खौफ हो रहा है, आपको डर लगा है, ओके, यहाँ तक ओके बोलना है। ये नहीं कि वाकई हाँ हाँ मैंने भी देखा है, ये नहीं करना है कि वो मैं गया था वॉशरूम में, मैंने भी देखा था कि वो जिन था वहाँ, ऐसा नहीं। तस्लीम का मतलब ये इट्स ऑल राइट बेटा, ठीक है, ओके, इतना काफ़ी है। ये नहीं कहना है कि नहीं 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 है ही नहीं, ये नहीं। उस बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि हाँ जो मैंने बात कही है, एटलीस्ट कोई तो है जो मेरी बात मानने को तैयार है। अब इससे आगे का मरहला क्या है, उसके ऊपर बात करने के, तस्लीम करने के बाद इट्स ऑल राइट, ओके, ये बात आपने कर ली, ठीक है, आपको डर लगा, आई एग्री विद इट, मैं इस बात से मुत्तफ़िक हूँ, ठीक है। बाज़ औक़ात बच्चों को लग जाता है डर, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बच्चे को ये फील होगा कि यस समबडी इज़ देयर, कि जो मुझे समझ रहा है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने देख लिया बच्चे की स्टेट है इस वक्त खौफ की, और वो कोई भी खौफ हो सकता है। सबसे पहले उसकी स्टेट को चेंज करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा मूड ख़राब होता है, कोई आता है, हमारा मूड चेंज होता है, अचानक से हमें जो दुनिया अभी बेकार सी लग रही थी वो अच्छी लगने लग जाती है। जो टाइम अभी बिल्कुल जो है वो ऐसा था जो गुजरने को तैयार नहीं था, अचानक एक दोस्त आता है, आप उसके साथ बैठते हैं और आपको वो टाइम आपको बहुत अच्छे लगने लग जाता है। होता क्या है, बेसिकली हमारी स्टेट चेंज हो जाती है, इंस्टेंटली हमारी कैफियत, जहनी कैफियत चेंज हो जाती है। बच्चे की जहनी कैफियत उस वक्त चेंज करनी है। वो चेंज करने के कई तरीके हो सकते हैं। बच्चे को आप फ़ौरी तौर पर सबसे पहले तो उसको गले लगा लें। सबसे पहला काम, जब भी बच्चा खौफ खाए तो उसको गले लगाइए, ताकि उसको एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन मिले कि कोई है जो मुझे गले लगाने के लिए तैयार है।
और मैं कहीं महफूज हूँ। सबसे ज़्यादा महफूज माँ बाप के बाहों में बच्चा होता है। तो उसको कोशिश करें, उसको गले लगाएं। और उसके जहन में उस वक्त क्या चल रहा होगा जब भी खौफ होगा। खौफ का ताल्लुक़ होता है इमेजेस से, ठीक है। अगर बच्चे से पूछें, बच्चा कहे कि मुझे लाल बेग से खौफ है, लाल बेग देखा है, आप पूछे कितना बड़ा था, वो बोलेगा इतना बड़ा था। तो बेसिकली लाल बेग इतना सा होता है, लेकिन उसका खौफ जो है वो पिक्चर इतनी बड़ी बनाता है, ठीक है, और उसको वो बड़ा करके दिखाता है। इसका मतलब ये है कि खौफ का ताल्लुक़, अब लाल बेग तो जा चुका है, अब वो सिर्फ यहाँ पिक्चर्स की सूरत में रह गया। इन पिक्चर्स को डिलीट करने के कई तरीके होते हैं, हटाने के कई तरीके होते हैं। प्रोफेशनल तरीके बिल्कुल अलग है, मैं प्रोफेशनल तरीका नहीं बताऊंगा, ऑब्वियसली आप पेरेंट्स हैं, इसमें कई टेक्निकलिटीज़ हैं, उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट के पास ही जाना पड़ेगा। हर चीज़ के हर फन मौला आप नहीं बन सकते यहाँ वीडियोज़ के ऊपर, लेकिन जो काम आप लोग कर सकते हैं घर बैठे आसानी से बगैर किसी प्रोफेशनल जो है वो सलाहियतों के, एटलीस्ट वो तो आप जो है वो कर सकें, जिसमें ये है कि आप उसको गले लगाएं, उसको फ़ौरी तौर पर उसका जहन कहीं डाइवर्ट करें, शिफ्ट करें, कोई ऐसी बात याद दिलाएं जिसमें उसने बहुत इंजॉय किया हो। तो या कोई प्लान बना लें मुस्तक़बिल का, एक हफ़्ते बाद हम यहाँ जाएंगे या फ़लाँ घर पे आने वाला है, उसका फ़ौरी तौर पे उसका जहन क्या करेंगे आप, शिफ्ट करेंगे वहाँ से। ये तो होगा इंस्टेंट रेस्क्यू, कि अभी फ़ौरी तौर पे उसको वहाँ से निकालना है। जैसे वो जब आपको जब कोई सर में दर्द होता था, पहले तो सबसे पहले पेन किलर दे के दर्द ठीक किया जाता, उसके बाद चेक किया जाता है कि हाँ भाई इसकी रूट कॉज क्या है, किस वजह से हो रहा है, टेस्ट होते हैं, फिर चीज़ें निकल के आती हैं, वो एक अलग चीज़। तो इंस्टेंट रेस्क्यू क्या है कि उसकी फ़ौरी तौर पे उसको कोई कहानी सुना दी जाए, उसके साथ कोई प्लान किया जाए, उसको बताया जाए कि फ़लाँ जगह जाएंगे हम, या फिर उसको किसी गेम्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व कर लिया जाए। ये वो काम है जो मतलब उसको किसी ना किसी तरीके से मसरूफ़ कर दें। अब सवाल ये है कि सर ये भी समझ लिए, यह भी समझ लिया, तस्लीम भी कर लिया, गले भी लगा लिया, जहन भी शिफ्ट उसका कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम तो वही है ना, शाम में उसे दोबारा जाना है वॉशरूम, तो फिर क्या यही करते रहें? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आ जाइए कि ये जब आप इंस्टेंट रेस्क्यू आपने दे दिया, अभी वो बाहर निकल गया है, खौफ से बाहर आ गया, अब इसका मुस्तकिल इलाज कैसे करना है? मुस्तकिल इलाज इस तरह से होगा, मैंने आपको बताया था कि मैं सिंपल टूल्स जो हैं आज सिर्फ उन पे बात करूँगा। सिंपल टूल्स क्या हो सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉजिटिव अफर्मेशन, मुस्बत आपने उसको क्या करने हैं, जुमलों का उसके सामने इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे तुम बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हो, तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो, मेरा बेटा या मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा बहादुर है, इसको किसी से भी जो है वो खौफ नहीं है। अभी उस खौफ की बात नहीं कीजिएगा पर्टिकुलरली कि ये जिन से तो नहीं डरता, नो, वरना वो जिन की इमेज दोबारा रिफ्रेश होके आएगी। अभी आप इसको सेपरेटली अलग से, जैसे कहानियाँ की सूरत में, कि एक बच्चा था, उसके अंदर थोड़ा बहुत खौफ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बहादुर था और उसके बाद उसको कभी भी वो खौफ नहीं हुआ। इस तरह की कहानियाँ जो है वो आप बना के उसको सुनाएं। रोज़ाना उसको जो है ये बात कॉन्स्टेंटली बताते रहें कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बहादुर है, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सके तो कोई ऐसा कैरेक्टर, सुपर हीरोज़ के अंदर कई कैरेक्टर हैं, सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, इस तरह के जो बच्चों को इंस्पायर भी करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बच्चे चाहते हैं हम भी इनकी तरह ताकतवर हों। तो इस तरह के कैरेक्टर से आप एसोसिएट कर सकते हैं कि मेरा बेटा तो कमांडो है और कमांडो किसी से नहीं डरता। अब वो वाला डर वहीं पर ही पड़ा हुआ, उसको छोड़ दें, बस इसको अलग से आप पॉजिटिव जो है वो अफर्मेशन देना शुरू कर दें, उसके एंकर लगाना शुरू कर दें कि मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग है, मेरी बेटी स्ट्रॉन्ग है, मेरा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा बहादुर है। कोई काम करे बच्चा अच्छा तो उसको फ़ौरी तौर पे अप्रिशिएट करें ताकि उसकी खुद एतमादी में इजाफ़ा हो जाए। होता ये है कि जब हम किसी चीज़ से डरने लगते हैं तो सबसे पहले हमारा एतमाद नीचे जाने लग जाता है। तो एतमाद जब बहाल होने लग जाता है बच्चे का आहिस्ता आहिस्ता, तो वो वैसे ही इन चीज़ों से दूर होता चला जाता है। दूसरा काम ये करना, मतलब ये स्टोरी की सूरत में भी दे सकते हैं आप अफर्मेशन, पॉजिटिव जुमलों का, मुस्बत जुमलों का इस्तेमाल, और आप वैसे ही चलते फिरते भी सुबह शाम जो है वो दे सकते हैं इस तरह के जुमले जब भी वो कोई अच्छा काम करे। मेरा बच्चा तो स्ट्रॉन्ग है, हर थोड़ी देर बाद उसके जहन में ये मैसेज जाना चाहिए यहाँ से। और क्या कर सकते हैं? और ये कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों को हत्तुल इम्कान ऐसी मूवी से, ऐसे मूवी सीन से, ऐसी कहानियों से बिल्कुल दूर रखें जिसमें खौफ का एलिमेंट हो।
बल्कि इनको बहादुर बच्चों की कहानियाँ सुनाएं। ऐसी मूवीज़ दिखाएं जिसमें बच्चे कोई बहुत ज़्यादा हीरो का काम कर रहे हों, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग बच्चे हों, ऐसी मूवीज़ दिखाएं या ऐसे जो है वो इनको कहानियाँ सुनाएं। ज़्यादातर वालिदैन ख़ुद ही अपने बच्चों के अंदर खौफ इंड्यूस करते हैं डरावनी कहानियाँ सुना के। अक्सर जो है वो बच्चों को डराने धमकाने के लिए जो है वो ऐसे जुमले, हमारे यहाँ तो बच्चा अभी पहला कदम रखता है भाई, और चलते 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 गेट तक पहली मर्तबा पहुँचता है ना, तो पीछे से माँ की आवाज़ आती है, बाहर मत जाना, अल्लाह बाबा आ जाएंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर एक तो पहले अभी उसने चलना सीखा है और आपने स्टॉप कर दिया उसे, उसको चलने से उसने जो दौड़ना सीखा, चलना सीखा, बाहर जाना सीखा, और पहले ही उसको आपने एक खौफ डाल दिया उसके अंदर, अल्लाह बाबा आ जाए। अच्छा, दूसरा खौफ किस चीज़ से मुताल्लिक डाला आपने? अल्लाह बाबा, यानी अल्लाह का जो आपने इंट्रोडक्शन करवाया है पहला बच्चे को, वो किस तरह का करवाया है कि एक ऐसी चीज़ जो आपको लेके चले जाएगी, एक ऐसी चीज़ जो बाबा है, एक ऐसी चीज़ जो खौफ की अलामत है और वो आपको आपके माँ बाप से जुदा कर देगी। ये पहला तारुफ वालिदैन करवाते हैं खुदा से, अल्लाह बाबा आ जाएगा, ठीक है, या कोई और भी चीज़, ठीक है। हम ख़ुद खौफ डालते हैं, कुत्ता, उसको नहीं पता है बच्चे को कि कुत्ता क्या है, हम बताते हैं काट ले गए, उसके अंदर खौफ डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों के अंदर कोशिश कीजिए कि खौफ इस तरह से इंड्यूस करने के बजाय उनको ऐसी कहानियाँ सुनाएं जिसमें वो बहादुरी के किस्से हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा और इस पर कमेंट कीजिए, चाहे वो पॉजिटिव कमेंट हो, नेगेटिव कमेंट हो। आपके कमेंट, आपके फीडबैक से मुझे ये सीखने को मिलता है कि मुझे किन टॉपिक्स पे मज़ीद बात करनी चाहिए, कौन से आप लोगों के साथ इश्यूज़ हैं, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ। इससे मुझे एक गाइडलाइन मिल जाती है, जब आप सजेशन देते हैं तो उससे वो मेरे लिए एक गाइडलाइन का काम करती है। तो लाजमी तौर पे आप जो है वो कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, या किस मौजू पे मुझे बात करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ख़ुद भी कीजिए और अपने फैमिली सर्कल्स के अंदर भी हमारे इस चैनल को ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाइए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।